देखो ये मेरी जमीन है चकबीरमपुर में 331 नंबर पे, और ये दरोगा जी हैं अरविंद वर्मा, अंकुश कुमार है ये रे। रघुपुरा से हो जी? हाँ रघुपुरा से ही। हाँ चौरिया से बात करवा। हाँ चौरासी करवा देंगे। बहुत ही नालायक किस्म का आदमी है। कौन? लगाओ ना वीडियो। हाँ जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं जेबो न्यूज और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र सिंह। इसलक उच्च न्यायालय के आदेशों को धत्ता बता किसान की जमीन पर जब कब्जा कर रहा यमुना प्राधिकरण। खबर जेवर क्षेत्र के गांव चकबीरमपुर की है, जहां एक किसान ने यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों पर पुलिस के सहयोग से जबरन कृषि भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। किसान का कहना है कि वह खाता संख्या 331 में 1.1060 हेक्टेयर जमीन के मालिक हैं। उन्होंने मुआवजा भी नहीं लिया है और नहीं मुआवजा लेने हेतु कोई फाइल लगाई है, बल्कि उस जमीन पर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट से स्टे है। इसके बावजूद भी प्राधिकरण के लोग जबरन मिट्टी डालकर उसकी जमीन को कब्जाना चाहते हैं। गांव चकबीरमपुर निवासी किसान कृपाल सिंह पुत्र इसेपाल सिंह का कहना है कि उनके अन्य भाइयों ने मुआवजा उठा लिया है। उनकी जमीन अपने भाइयों की जमीन से अलग है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका हिस्सा अलग है, जिसकी कूड़ेबंदी के लिए उन्होंने उप जिला अधिकारी जेवर के यहाँ मुकदमा डाला हुआ है। उन्होंने कूड़ेबंदी कराए जाने तक इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टे भी लिया हुआ है। फिर भी यमुना प्राधिकरण के लोग जबरन उसी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। आरोप है कि 28 अक्टूबर 2022 की दोपहर यमुना प्राधिकरण का एक जेई थाना रघुपुरा पुलिस के कई पुलिसकर्मियों के साथ जेसीबी लेकर उसकी जमीन पर आया और जबरन कब्जा करने लगा। उन्होंने मना किया और इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर भी दिखाया, वह नहीं माना। पुलिसकर्मियों वह गाली गलौज करने लगे और बोले कि ऐसे हाई कोर्ट के आदेश से न जाने कितने आते हैं, हम तुम्हारी जमीन पर कब्जा करके रहेंगे। जबकि वह प्राधिकरण के अधिकारियों व थाना अध्यक्ष रघुपुरा को पूर्व में पहले ही हाई कोर्ट के आदेशों की प्रति दे चुके हैं। किसान कृपाल सिंह ने यमुना प्राधिकरण के कर्मचारियों को जबरन जमीन पर कब्जा करने से रोकने की सरकार से गुहार लगाई है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं जेवन न्यूज और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र सिंह। दोस्तों आज हम तिनाजा गांव के चकबीरमपुर के जो जमीन खेतों की अधिग्रहण होने वाली है वहां पर हम खड़े हुए पहुंचे हुए हैं। और ये जमीन आप जो पीछे देख रहे हो जिसमें मिट्टी डली हुई है, ये तिनाजे के किसानों की ये जमीन है, जिसके 3 या 4 भाइयों के पूरी 24 बीघा जमीन बताई गई है हमारे को। और इसमें 2 भाइयों ने अपना मुआवजा उठा लिया है प्राधिकरण को देने के लिए, लेकिन जो मुआवजा उठा चुके हैं अपनी जमीन का, वो जमीन उधर की साइड किसानों द्वारा बताई जा रही है। और ये यहाँ से एक रोड निकाला जा रहा है प्राधिकरण नोएडा प्राधिकरण द्वारा। और आप देख सकते हो ये जो जमीन है इसकी कोई ना तो मुआवजा उठा गया है और ना ही कोई नोटिस दिया गया है किसान को। और किसान की जमीन पर अवैध कब्जा प्राधिकरण द्वारा किया गया है। हमको बताया गया है कि इस मामले में सीओ अरुणवीर सिंह से भी बात की गई है, तो उन्होंने अपने हाथ खड़े करते हुए पल्ला झाड़ लिया है और कह दिया है कि हमने कोई भी ऐसा आदेश नहीं दिया है जिससे कि आपकी जमीन को अवैध रूप से कब्जा किया जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन के कुछ चंद दरोगे अपने स्तर से किसी भी बात को लेके इस पर अब जबरदस्ती कब्जा कराने की फिराक में घूम रहे हैं। भूमाफियाओं से मिलके हमारे साथ जमीन के जो मालिक है उनके बड़े बेटे जो फौजी हैं जी हैं, वो मौजूद है। पूरी प्रकरण की जानकारी वो देंगे। सर पूरी प्रकरण क्या है, क्या इस जमीन का अवैध ये है? सर ये जमीन 331 घाटी संख्या में आती है। चकबीरमपुर मेरे पिताजी का नाम है कृपाल सिंह, सनोपी से। इसमें 4 महीने पहले इस नंबर में हमारे पिताजी के 3 से है 8 बीघे का ये है, जहाँ पर मट्टी डली हुई है और प्राधिकरण का रोड निकल के आ रहा है। इन्होंने 4 महीने पहले मट्टी डाल दी बिना किसी को अगवा किए, बिना किसी को सूचित किए। ये रोड आ रहा है, ये आपकी जमीन पर देखिए आपने मुआवजा नहीं लिया। आपको कोई मुआवजा नहीं मिला? अभी हमें कोई मुआवजा नहीं मिला, ना हमने कोई रजिस्ट्री की, ना कोई प्लान है। लेकिन इन्होंने जब 4 महीने पहले जून की बात है, 4-5 महीने हो गए, जून में इन्होंने मट्टी डाली, किसी को पता नहीं, अचानक हमें पता चला। हमने 112 नंबर पर कॉल करके वो मट्टी रुकवाई। उसके बाद हम गए सीईओ अरुणवीर सिंह के पास, यमुना प्राधिकरण के पास में, ऐसा कहानी हुई है हमारे साथ। तो उन्होंने बोला है कि ठीक है, तो हमने इसमें प्राधिकरण से हमने इसमें एक्वायर की हुई है जमीन है, हम तो रोड बनाएंगे इस नंबर में। मतलब आपने जो नंबर की एक्वायर की है
वो मौके पे साइड में आ रहा है और हमारी है। तो बोला आप कूड़ेबंदी का केस दायर करो, आप लोग कूड़ेबंदी कराओ तब हम रोड मिट्टी डाल लेंगे। हम बोले ठीक है। हमने एसडीएम जेवर में अपनी कूड़ेबंदी का केस डाला हुआ है इसमें। तो हमने सोचा कि कोई केस जब तक ये कूड़ेबंदी ना हो तब तक ये दोबारा रोड ना बनाए, तब तक के लिए हमें स्टे चाहिए। हमने फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी स्टे ली है। अब स्टे में ये आदेश आया है 19 अक्टूबर को ये आदेश आया हुआ है। मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट है। इसमें लिखा हुआ है कि याचिकाकर्ता की कब्जे वाली शांतिपूर्ण जो कब्जा है फिलहाल उसको छेड़छाड़ ना करें, और आपने जितना रकबा इसमें खरीदा हुआ है उसमें आप अपना रोड बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन तब तक इसकी कूड़ेबंदी फाइनल ना होती है तब तक इसके किसान के कब्जे वाली भूमि को कोई छेड़छाड़ ना करे जी। तो इसके बाद कुछ रघुपुरा थाने के दरोगा हैं, अरविंद वर्मा हैं और भी कुछ है, वो घूस लेके या जैसे भी बोल सकते हो, आप यहाँ पर 3 नवंबर को जबरदस्ती मट्टी डाल दी गई। फिर हमें सूचित किया गया गांव में, किसी ने फोन किया भाई आपकी मट्टी डाली जा रही है। फिर दोबारा हम यहाँ पे आए तो हमारे साथ मार पिटाई हुई, हमें बदतमीजी से बोला। मैं इंडियन आर्मी किसने आपसे बदतमीजी से बोला? ये दरोगा अरविंद वर्मा है जो कि घूस स्पेशलिस्ट है, उसको मैं बोल सकता हूँ, क्लियर कट बोलता हूँ, मैंने कई बार बोला भी है, उसने 1-2 कांड पहले भी किए हैं। तो मैंने बोला भाई मैं इंडियन आर्मी का जवान हूँ, पहले बात तो बदतमीजी से बात मत करो, अपना साइड में दूर खड़ा होकर बात कर, ठीक है। और जो आदेश आया हुआ है इस आदेश की हमने हिंदी भी निकाली हुई है, इंग्लिश में आदेश है, इसमें मैंने उसको पढ़ाया लेकिन सुनने को तैयार नहीं, बस अपनी वर्दी की दबंगी और अपने जो भी है सेटिंग करके जो भी आए। आप सुन सकते हो, देख सकते हो, फौजी भाई जो कि देश की सीमा पर सुरक्षा और अपनी जान देने वाले होते हैं, उन पर अपनी वर्दी की दबंगई एक दरोगा द्वारा दिखाई गई है। जी हाँ जी। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई हम आप 8 बीघे आपकी नाप के हम साइड में दे देते हैं। मैंने कि अब हम 8 बीघे साइड में ले लेते, पहले भी ले लेते, लेकिन अब हमारे हाथ में भी नहीं है क्योंकि इसका एसडीएम के अंडर में कूड़ेबंदी का केस डला हुआ है, तो अब हम भी कुछ नहीं कर सकते। फिर ऊपर हाईकोर्ट का आदेश है, तब तक इसकी कूड़ेबंदी होती है। तो अब ये गिदरा वाला पट्टा हमें क्यों दे रहे हो? बस झूठे को नाप के 8 बीघे दे दिया आपने, उसके बाद में आपको इधर जरूरत पड़ी तो आप इधर भी रोड बनाओगे, फिर हमको उठा के और दूसरी जगह डाल दोगे। तो ये आदेश के अनुसार सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में वो वहाँ से चले गए, ठीक है हम कल नापने के लिए आएंगे। उसके बाद में आगे की कहानी ये हुई, तो हम भारतीय किसान यूनियन से भी जुड़े हुए हैं, महेंद्र चौरौली टिकैत वाले हैं, उनसे हमने मुलाकात की, भाई हमारे साथ ऐसे ऐसे दबंगगिरी हो रही है। तो अपने बिल्लू ताऊ है हमारे खेड़े के, वो मौके पे आए दूसरे दिन, तब उन्होंने उनको हिंदी में समझाया, जो सी भाषा वो समझना चाहते थे वो भाषा उनको समझाई, तब वो वहाँ से चले गए। किसान यूनियन ने अपने किसान का दर्द समझा और तत्पश्चात आपकी मदद की। बिल्कुल की। इसके समक्ष में हमारे गांव का ना तो कोई बोलने को तैयार नहीं है कि भाई किसान के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि गांव तो नील हो चुका है, सब जमीन दे के अपना नील है, किसी लिए लड़ना किसी से। तो मैं गांव की नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि अपने कंधे पे बंदूक चलती है, जब भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो अपने आप ही सुलझानी पड़ती है। लेकिन हम भारतीय किसान में जुड़े हुए हैं, अगस्त में जुड़ गए थे, जब हमें पता चली। हम धन्यवाद करना चाहते हैं भारतीय किसान यूनियन और स्पेशलिस्ट अपना महेंद्र चौरौली वालों का, कि हम जब अगस्त में शुरुआत में कहानी हुई थी तो हमने सोचा कि भाई जरूर भारतीय किसान यूनियन में हमें जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि कागज कार्रवाई तो चल ही रही है। अब ये कागज कार्रवाई चलने के बावजूद पुलिस नहीं रुक रही है, तब तो थोड़ा बहुत तो किसान का दर्द अपना कौन समझेगा। इसलिए हम उनसे जुड़े और उन्होंने मौके पे हमारी हेल्प की, दूसरे दिन आके उनको समझाया, वो वापस चले गए। अब इसकी कोर्ट ऑफ कॉन्टेम्प्ट हमने इसमें डाल दिया गया है। ऐसा है कि रात की बात की वाली बात नहीं है, इनकी हिम्मत कैसे हुई जो हमारी ज़मीन पर दबंगगिरी दिखाई। इन्होंने वर्दी इन्होंने ही पहरी है, वर्दी हमने भी पहरी है, लेकिन हम तो किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती कोई अपना कहीं भी, हम अपनी ज़मीन पर टिके हुए हैं। कहीं कोई बता दो कोई पूरे गाँव का इलाके का भाई उन्होंने वहाँ कब्जा कर लिया, उन्होंने वहाँ कब्जा कर लिया। मेरे को ये दरोगा अरविंद वर्मा बोल रहा है कि भूमाफिया है। अरे यार भूमाफिया का कोई एक कारण तो बता दे कि मैं भूमाफिया हूँ। कहीं कोई ज़मीन हमने कब्जा की हो, अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं और सारे कागज़ के हिसाब से लड़ रहे हैं। इलाहाबाद के कागज़ है और ये तुम्हारे एसडीएम जेवर के कागज़ है और ये स्टे ऑर्डर हमारी ज़मीन पे छेड़छाड़ ना करे, सब कागज़ है, लेकिन उसको मानने को तैयार नहीं है। लेकिन हमने इसमें कोर्ट ऑफ कॉन्टेम्प्ट का केस डाला हुआ है। कुछ ही दिनों बाद आपको आदेश आ ही जाएगा, इनको समझ में आ ही जाएगा कि भाई कोई इलाहाबाद या कोई कोर्ट कोई कानून भी कोई चीज़। तो आप देख सकते हो, मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि मौके का है, मौके पर ये जो वही मिट्टी है जो विवादित है, जो किसान की ये ज़मीन है, ज़मीन पर प्राधिकरण ने पुलिस से मिलकर और ये जो मिट्टी डाली है अवैध तरीका से, अरविंद दरोगा पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं फौजी भाई के द्वारा, ये वही जगह है, वहीं पर हम खड़े हैं और ये मिट्टी डाली गई है। लेकिन इसमें अब जो किसान फौजी भाई हैं हमारे, उन्होंने अपना स्टे ले लिया है, लेकिन स्टे जो हाई कोर्ट से मिला है उसका भी अवहेलना कर रही है रघुपुरा थाना पुलिस।
रोपड़ा थाना पुलिस से मैं कहना चाहूँगा कि आप अपना कानून नेता ताऊ बिल्लू हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ये भी पहुंचे थे उस जमीन पर विवाद पर। इनसे भी जानते हैं क्या सही मामला था। जी ताऊ जी, तो चकबीरमपुर में जो मामला हुआ है क्या सच्चाई है? उसमें एक गाटे में 331 331 है वो गाटा संख्या मेरे विचार से। जी उसमें जो है दो पक्षों ने तो मुआवजा उठा लिया है आपसी सहमति से। जी एक पक्ष का रह गया है, उसने कुरेबंदी का केस डाला है उपजिलाधिकारी जेवर के लिए। जी अब उसका कोई अभी निस्तारण हुआ नहीं है। जी उसी को लेकर उसने हाई कोर्ट में भी एक रिट डाली है। जी हाई कोर्ट में भी ने उसमें ये कहा है उच्च न्यायालय ने कि भी जब तक उसका कब्जा किधर है ये निस्तारण यानी कुरेबंदी ना हो जाए, मोटी मोटी भाषा है देहाती, कुरेबंदी ना हो जाए जब तक जिलाधिकारी के यहाँ से, तब तक उससे छेड़ाखानी मत करो। जी अब ये यमुना प्राधिकरण के लोग आ गए, इनने उसमें बल प्रयोग करने की कोशिश करी, जबरदस्ती करने की कोशिश करी, हम भी चले गए क्योंकि भाई ये तो गलत है तरीका, ऐसे थोड़ी करो। तो रुक गया है वो मामला, फिलहाल उसमें मिट्टी मिट्टी अब ना पड़ रही। एक दरोगा रोपड़ा थाने के है जो कि किसान को भूमा पे बता रहे हैं वो। नहीं, उन्हें तो जितनी जानकारी मिली होगी इतनी कह रहे हैं। ऐसे ही तो गई है, किसान भूमाफिया कैसे हो जाएगा भाई। और पुलिस का काम रेवेन्यू निपटाना नहीं है, वो उसमें गलत आ गई। रेवेन्यू का काम पुलिस का नहीं है।